हाँ, तो हम कर रहे हैं पावर सेट। तो सब डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है। देखो पावर सेट क्या होता है कि ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, इट इज़ कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, तो लिख रहे हैं ए सेट containing all the subsets of A। ठीक है, जितने भी सबसेट हैं ए के, उनको कंटेन करने वाले सेट को क्या कहूँगा मैं? पावर सेट कहूँगा। इट इज़ डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए से मैं क्या करता हूँ? पावर सेट को डिनोट करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में करा था एक एग्जाम्पल, उसमें क्या था कि हमने एक सेट माना था ए, जो कि क्या था 1 2 3। तो इसके पावर सेट लिखना है मुझे। पावर सेट लिखना है, इसका मतलब इसके सारे सबसेट को इकट्ठा करना है। तो कर लेते हैं 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3 और 1 2 3 और अब की बार 5 भी क्या आएगा? एज एन एलिमेंट आएगा। तो अब ये जो है, ये जितने भी हैं, ये सारे क्या बन गए? इसके एलिमेंट बन गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट हो गया। अब इसमें देख लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो कि हमने क्या बताया था, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? पावर सेट क्या होता है? जो सारे सबसेट्स को कंटेन करे। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ सबसेट, उतनी ही कार्डिनलिटी क्या आ गई? पावर सेट की आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ? मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए वो कितनी होगी? 2 की पावर जितने उस सेट में एलिमेंट हैं, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम। तो ये आ गया मेरे पास, एक रिजल्ट आ गया कि अगर मुझे एक सेट गिवन है जिसमें एम एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 की पावर एम, इतने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये पावर सेट हो गया। तो अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद क्या आता है अगला जो हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। देखो अब नाम से ही क्या लग रहा है? यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स होगा, और यूनिवर्स तो यूनिवर्स ही है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सेट बना दूं मैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में एक ऐसा सेट बना दूं जो सभी बाकी जितने भी सेट्स हैं उनको कंटेन कर ले। मतलब उन सब के लिए वो क्या काम करे? सुपर सेट का काम करे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि सेट कंटेनिंग all possible element in a given context। ठीक है, एक गिवन सिनेरियो में, एक गिवन सिचुएशन में एक ऐसा सेट बना दो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएं। वो क्या हो जाएगा? एक, उसको मैं यूनिवर्सल सेट बोलूँगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का? देखो वो ये हो सकता है कि ए यूनिवर्सल सेट can be chosen arbitrarily for any discussion of given sets। तो मैं आर्बिट्रेरली मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी सेट बना सकता हूँ
एक किसी भी गिवन सिनेरियो में, बट उसके लिए एक कंडीशन है, बट वंस चूजन। अगर मैंने एक बार बना लिया उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इट इज़ फिक्स्ड फॉर दैट डिस्कशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये उसके बाद मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। उस डिस्कशन के लिए ये क्या हो गया, ये फिक्स हो गया। उसके बाद मैं इसको यूनिवर्सल सेट को चेंज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट को हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं और यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, या तो कैपिटल एस या कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल में मैं कह रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक कोई सेट है, ए है जो कि 1 2 3 है, और यहाँ पर कोई बी सेट है, वो है 3 4 6 9 ले लो चलो। ठीक है, सी कोई और सेट उठा लिया मैंने, वो लगा लो कुछ 0 1 है। अब मुझे इन तीनों सेट की डिस्कशन में, इस सिनेरियो में मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो मैं क्या करूँ, एक ऐसा सेट बना लूँ, मर्जी मेरी, यूनिवर्सल सेट मैं कैसे मर्जी से बना सकता हूँ। ऐसा सेट बना लूँ जिसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएं ए बी सी के, वही यूनिवर्सल सेट होगा। तो मान लो मैंने कोई भी एक यू बनाया, उसमें सारे एलिमेंट डाल दिए 0 1 2 3 4 6 9। ठीक है, अगर तुम्हारा मन करे तो कुछ और भी डाल दो, चाहे 10 डाल दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो ये जो सेट है ये क्या बन गया, मेरा यूनिवर्सल सेट बन गया इस कॉन्टेक्स्ट के लिए। ठीक है, जब भी मैं ए बी सी की बात करूँगा तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मेरा ये रहेगा, और ये अब चेंज नहीं हो सकता। अब हमने जो बना दिया इसको वो बना दिया, अब चेंज नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल सेट समझ आया। ठीक है, तो ऐसा ही होता है यूनिवर्सल सेट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होते हैं? देखो, जो वेन डायग्राम है ना, वो एक टाइप ऑफ डायग्राम है, एक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे पास जितने भी सेट्स होंगे ना एक पर्टिकुलर डिस्कशन में या एक पर्टिकुलर सिनेरियो में, उन सेट्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करेगा वो डायग्राम। हम डायग्राम की हेल्प से सेट्स को समझ पाएंगे कि उन सेट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, ऐसे डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, of different relations between the sets in any given context। ठीक है, किसी भी गिवन सिनेरियो में सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कौन बताएगा? उसको बताएगा, उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कौन देगा मुझे? वो देगा क्या? वेन डायग्राम। अब देखो, वेन डायग्राम में दो चीज़ होती हैं। एक तो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है ना, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो कर रहा होता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रेक्टेंगल कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं सर्कल्स क्या बना रहे होते हैं? सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सेट्स को, जो भी डिफरेंट सेट्स होंगे उस यूनिवर्सल सेट के अंडर। वो सबको कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो सर्कल कर रहा होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल में देखो, मैंने क्या लिया, मैंने एक सेट लिया ए। वो सेट मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया मान लो 1 2 3 4।
मैंने एक और सेट ले लिया बी, वो मैंने क्या ले लिया, वो मैंने लिया 2 4 5, ठीक है जी। और मैंने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब चलो इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं क्या होता है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मैंने बना ली, ठीक है। अब देखो दो सेट बनाने मुझे, एक तो सेट बनाना है ए और एक सेट बनाना है बी। अब जो रेक्टेंगल बनाई है ना, ये तो इस यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। इन सेट्स को बनाने के लिए मुझे दो सर्कल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये दो सर्कल हो सकता है ऐसे भी हों और सर्कल ऐसे भी हो सकता है कि ये सर्कल ऐसे हों, ये सर्कल ऐसे भी हो सकते हैं। ये कौन डिसाइड करेगा, ये चीज़ें डिसाइड करेंगे। देखो ये कैसे बन रहे हैं। अब ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, इसमें 2 और 4 दोनों जगह है देखो। तो इसका मतलब ये कुछ एक कॉमन पार्ट ले रहे होंगे दोनों के दोनों सेट, तो ऐसे बनेगा कुछ। तो ये कैसे बने, ये कुछ ऐसे बनेंगे। अगर ये ए है ये बी है, तो ये जो एरिया है देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है मेरा ये वाला, ये तो कॉमन एरिया है ना, ये ए के पास भी है और ये बी के पास भी है। तो उस कॉमन एरिया में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है 2 और 4। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, तो भर दो। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखो ए का जो एरिया है, वो ए का एरिया तो ये है ना, ए का एरिया ये है। तो ए में 2 और 4 तो आ गए पहले से ही मैंने लिख दिए, तो 2 हटा दिया 4 हटा दिया। ए में पीछे कौन बचा, 1 और 3, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 1 और 3। तो यहाँ पे लिख दो ए में कौन आ गया 1 और 3। ऑन द सेम बेसिस बी में क्या बचा, बी ये है, बी का एरिया ये है ना। तो 2 और 4 तो पहले से आ चुके हैं, 2 आ चुका 4 आ चुका, बचा कौन 5 बचा। तो 5 को यहाँ लिख देता हूँ, तो आ गया 5 यहाँ आ गया। अब देखो यूनिवर्सल सेट था, यूनिवर्सल सेट में तो ये सारे ही आ जाते हैं। तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। यूनिवर्सल सेट में कौन बचा, 6 और 7 बचे। ये कहाँ आएंगे अब, ये 6 और 7 यहाँ बाहर आ जाएंगे इन दोनों सेट से। तो ये क्या आ गए 6 और 7, ठीक है। अब देखो तुम, अब ये सेट ने हमें एक रिप्रेजेंटेशन दे दी ना, हमें क्या रिप्रेजेंटेशन दे दी कि एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 3 2 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्सल सेट में, जिसमें से ए के पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, बी के पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, और ए और बी दोनों के पास इकट्ठे एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स ये हैं। तो वेन डायग्राम ने हमें क्या दिया, वेन डायग्राम ने हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे दी उसने हमें, ठीक है। तो वेन डायग्राम हमें क्या बताता है कि डिफरेंट रिलेशन, कैसे रिलेशन कि ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए में है बी में नहीं है, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो ए और बी में दोनों में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, ठीक है। तो ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब हमने सेट्स पढ़ लिया, सब कुछ सेट्स पढ़ लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लिए, सबसेट पढ़ लिए, पावर सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, कुछ एक ऑपरेशंस बचते हैं सेट्स के ऊपर। तो वो ऑपरेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग डालते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट। हेडिंग क्या है मेरी, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। देखो जैसे ही हमने नंबर सिस्टम सीखा था, तो सबसे पहले हमने ऑपरेशन लगाने सीख लिए थे। नंबर सिस्टम सीखते ही तुरंत गिनती सीखने के बाद हमने एडिशन करना सीखा, हमने सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर डिवीजन सीखा। तो ऐसे ही हमने सेट्स पढ़ लिए, तो अब उन पे भी तो ऑपरेशन लगाएंगे हम, ऑपरेशन लगा के कुछ नए सेट्स लेके आएंगे, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। वो क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का यूनियन, ठीक है।
और वो होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलो, उसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है कि ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ठीक है। ये हमारे पास दो गिवन सेट्स हैं, ठीक है। देन ए यूनियन बी, देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए यूनियन बी, ठीक है। ये दो सेट के बीच में होगा यूनियन। ए यूनियन बी क्या करता है? देन ए यूनियन बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, elements of A as well as of B, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि A यूनियन B में ना A के भी सारे एलिमेंट हैं और B के भी क्या है, सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा A यूनियन B। रिप्रेजेंट इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे डिनोट किया जाता है A यूनियन B, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है? ए मान लो मैंने सेट उठाया क्या 1 3 5, बी मैंने सेट उठाया क्या, बी मैंने उठाया मान लो 5 6 7। तो अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करो? पहले ए के जितने भी एलिमेंट है ना उठा के यहाँ लिख दो, लिख दिया 1 3 5। अब क्या करूँ? बी के उठा के यहाँ लिख दो। अभी में देखो सबसे पहले 5 आया, तो क्या मैं 5 को लिखूंगा? क्या 5 नहीं लिखूंगा ना, क्यों? क्योंकि ये भी तो एक सेट है और सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, रिपीट नहीं करते होते हैं। तो 5 पहले से लिखा है तो इस 5 को नहीं लिखूंगा। फिर किसको लिखूंगा? बचे हुए को। बचे हुए कौन है? 6 है, 7 है, ठीक है। ये सेट हो गया। तो ये क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया मेरा, ठीक है। सिंपल है। ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी। अब देखो कुछ है ना प्रॉपर्टी होती है बी यूनियन की, साथ साथ वो प्रॉपर्टीज भी कर लेते हैं फिर। तो आओ प्रॉपर्टी करते हैं। आगे हेडिंग डालते हैं कि सम प्रॉपर्टीज of the operation of यूनियन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है मेरे पास वो ये कह रहा है कि ए यूनियन बी में क्या होगा? ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट, वो बेटा इक्वल होगा किसके? बी यूनियन ए के। बात तो वही लिखी है ना कि ये क्या कह रहा है? ए यूनियन बी, इधर बी यूनियन ए। अरे भाई दोनों में लिखा क्या है? ए और बी के सारे एलिमेंट ही लिखे हैं, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी में वो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया? ए और बी का यूनियन ले लिया, ठीक है। फिर उसका यूनियन लिया सी के साथ, वो इक्वल होगा भले ही मैं पहले बी और सी का यूनियन ले लूँ और फिर ए के साथ यूनियन ले लूँ। देखो एट द एंड हो तो क्या रहा है? पहले इन दो का यूनियन लिया फिर उसमें सी के एलिमेंट मिला दिए। इधर क्या कह रहा है कि इन दोनों का यूनियन ले लिया फिर ए के एलिमेंट मिक्स कर दिए। एट द एंड बात तो ये है ना कि ए बी सी के तीनों के एलिमेंट इकट्ठे कर दिए, और इधर भी यही है, ए बी सी के तीनों के एलिमेंट इकट्ठे कर दिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये एसोसिएटिव हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि ए में अगर मैं ए के ही एलिमेंट डाल दूं, मतलब ए यूनियन ए कर दूं, तो क्या आएगा? ए में ए के एलिमेंट डाल दो, ऐसा तो है नहीं कि उनको दोबारा लिख दूंगा, तो आएगा तो ए ही, ठीक है। तो अगर ए यूनियन ए करने पर ए ही आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं?
उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको? आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? देखो मान लो कोई भी दो एलिमेंट है, एक ये है एलिमेंट E1 लगा लो, उसी को कोई ऑपरेशन है, मान लो कोई ऑपरेशन O है, उसके तहत एक एलिमेंट E1 उठाया, E1 के ऊपर वो ऑपरेशन O लगाया, और ऑपरेशन E लगाने के बाद भी E1 ही आ जाए, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको आइडम्पोटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या था? ऑपरेशन मेरा यूनियन था, मैंने सेम एलिमेंट उठाया A, उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया यूनियन A, वापस से A आ गया, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ आइडम्पोटेंट होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि A यूनियन फाई क्या आएगा? A में मैंने फाई डाल दिया, फाई तो कुछ था ही नहीं, फाई तो एम्प्टी था, तो A पे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेट्स सपोज A में दो एलिमेंट थे 1 और 2, उसमें मैंने फाई ऐड किया, मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया, तो है क्या? एलिमेंट कितने बचे? फाइनली 1 और 2 ही बचे, तो वापिस ही क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, A यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब बताओ, देखो A कोई सेट था, उसमें मैंने सारे यूनिवर्सल सेट को डाल दिया, तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट तो पूरा सेट होता है ना, जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे पास वापस U ही आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ही डाल दिए मैंने, तो सारे एलिमेंट इकट्ठे हो गए एक साथ, तो सारे एलिमेंट इकट्ठे हो गए तो ये वापस यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी मेरी यूनियन के ऊपर, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन समझ आ गया होगा। यूनियन के बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगली जो ऑपरेशन है मेरा, वो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगला क्या कह रहा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, तो देखो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता है A इंटरसेक्शन B से। ये इसका सिंबल है, इसको ऐसे डिनोट करा जाता है। और ये क्या कंटेन करता है? दिस कंटेन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B। A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, उनको A इंटरसेक्शन B से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लिया मैंने, मान लो A लिया था, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, 1 2 3 5, एंड B मैंने एग्जाम्पल लिया 3 5 6 7, C मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया, वो लिया 9 8 7। ठीक है, अब इसी में देखते हैं। चलो अब मैं देख रहा हूँ कि A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है? ये सेट मेरा A है, ये सेट मेरा B है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है देख लेते हैं। क्या 1 B में है? क्या 1 B में नहीं है। 2 B में है? क्या 2 B में नहीं है। 3 B में है? क्या ये रहा। तो इसका मतलब एक तो इस सेट में 3 आ जाएगा, तो लिख दो 3। उसके बाद 5, ये देखो यहाँ पे 5 है, क्या ये 5 इसमें है? हाँ इसमें है, तो 5 यहाँ भी आ जाएगा ये इंटरसेक्शन B में। तो ये आ गया मेरे पास 5, तो 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। इसके अलावा कुछ और आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं बचे में चेक करने के लिए। अब देखो A इंटरसेक्शन B तो हो गया। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन C चेक करूँ, तो इसका मतलब A और C में क्या कॉमन है? ये देखो 9, A में है क्या? नहीं है, तो 9 तो नहीं आएगा। 8 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है, तो क्या बचा? A इंटरसेक्शन B में कुछ है ही नहीं, ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक फाई सेट है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हुआ, ये फाई हो गया। ठीक है, ये हो गया इंटरसेक्शन। अब देखो, अगर मेरे पास मुझे A और B के सिनेरियो में मुझे क्या रिप्रेजेंट करना होता है? एक वेन डायग्राम बनाना होता। तो मैं कैसे बनाता हूँ वेन डायग्राम? ऐसे बना लेता। मान लो ये A है और ये B है, तो देखो ये बीच वाला एरिया क्या होता है? जो कॉमन एरिया होता है,
और कॉमन एरिया को अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि ये ए इंटरसेक्शन बी है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते टाइम मैं इंटरसेक्शन वाला एरिया फिलअप करता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 5 है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 और 5। अब ए में कौन बचा इसके अलावा, 1 और 2 बचा, और बी में कौन बचा, 6 और 7 बचा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हो गए, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये जो एरिया था मेरा, ये जो है इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि ए यूनियन बी किसको बोलेंगे, इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट। तो देखो ये जो एरिया है ना, ये इस पूरे एरिया को मैं बोलूँगा ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, आ जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन में पहली प्रॉपर्टी क्या है, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, वो इक्वल होगा बी का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ। क्यों, देखो भाई, एट द एंड क्या हो रहा है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट उठाए जा रहे हैं। इधर भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट उठा लिए, इधर भी ए और बी के कॉमन एलिमेंट उठा लिए। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता हूँ, इस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ कॉम्यूटेटिव। क्या बोलता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात आई, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पहले मैंने ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ और फिर इंटरसेक्शन लिया सी के साथ, या फिर मैंने क्या किया, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन ले लिया फिर उसका इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, ये भी इक्वल होंगे। देखो आखिर में क्या हो रहा है कि तीनों के कॉमन एलिमेंट उठाए जा रहे हैं ए बी सी के, तो दोनों साइड में भी यही कर रहे हैं, चाहे पहले किसी दो के उठा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन ले लिया ए के साथ, अब ए का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, इसका मतलब ए और ए में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं, सारे ही कॉमन है ए और ए में। तो ए का अगर मैं खुद के साथ ही कॉमन एलिमेंट देखूं तो सारे ही कॉमन हो गए ना दोनों में। तो फाइनली ये क्या आया, ए आ गया। अब देखो पिछली बार भी बताया था, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। तो ये आइडेम्पोटेंट हो गई। ठीक है, अब देखो अगली जो प्रॉपर्टी है ना फोर्थ, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव देखो तुमने सिंपली उसमें पढ़ा होगा, जो अपना अलजेब्रा है उसमें पढ़ा होगा कि 2 × 3 + 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 × 3 और प्लस 2 × 5, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था हमारा। क्या हो रहा था, देखो दो ऑपरेशन है, ये एक प्लस का ऑपरेशन है और ये डॉट का है, तो ये डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑन द सेम वे हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन पे होता है। तो कैसा होता है, देखो वो लिखते हैं, इसमें मैं फर्स्ट लिख रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ए यूनियन, और अंदर क्या हो रहा है, अंदर दूसरा ऑपरेशन होगा। दूसरा ऑपरेशन कौन सा, इंटरसेक्शन होगा। तो देखो जैसे यहाँ हो रहा था, अंदर प्लस था तो बीच में प्लस रह गया, अब दो दो के पेयर बन गए। तो ऐसे ये दो दो के पेयर बन जाएंगे और बीच में यही रह जाएगा जो है। ठीक है, तो बना दो, क्या बना ये बना ए यूनियन बी, और अंदर वाला साइन एज इट इज़, और ए यूनियन सी। सेम अगर ये साइन उल्टे हो जाए तब भी ऐसा ही रहेगा। कैसे, अगर ये होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तब भी ये क्या हो रहा होता, ये ऐसे ही हो जाता कि ए इंटरसेक्शन बी, और जो बीच वाला साइन है वो आ जाएगा, दो दो के पेयर बन जा रहे हैं। ठीक है, अगर इसका किसी ने प्रूफ करना हो तो वेन डायग्राम बना के देख लेना, बड़े प्यार से हो जाएगा। वेन डायग्राम बना के देख लेना, या
तो ये फटाक से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी में ये कह रहा हूँ कि अगर एक सेट है ए, उसका मैंने इंटरसेक्शन ले लिया एम्प्टी सेट के साथ, तो एम्प्टी सेट और ए में क्या कॉमन है? जब एम्प्टी सेट में कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या बचा? कुछ भी नहीं है कॉमन इनके बीच में। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से तो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ए और फाई के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई में कुछ है ही नहीं, कॉमन कहाँ से लेंगे? तो इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया? फाई हो गया। अगला, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ले लूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा? तो तुम्हें देखो, ये पूरा यूनिवर्सल सेट, उसमें ये ए, तो कॉमन एरिया कौन हुआ? कॉमन तो ये ए ही हुआ ना वापस। अगेन यूनिवर्सल में तो सारा ही है, तो वापस क्या आ गया मेरे पास? ए आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, और ये इंटरसेक्शन के ऊपर क्या थे? कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी, और ये यूनियन और इंटरसेक्शन हुए ख़त्म अब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो क्या है, अगला जो मेरे पास ऑपरेशन आया, वो अगला ऑपरेशन क्या है? अगला ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है? उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी से डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें मैं क्या करता हूँ, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसमें से बी के हटा दो। इसका मतलब ए और बी के जो कॉमन वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दूँ, तो वो क्या बच जाएगा? ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, एक बार लिखते हैं, फिर वेन डायग्राम से समझते हैं, इजी समझ आएगा। तो क्या होता है? ए माइनस बी इज द सेट containing all the elements of A, all the elements of A which are not in B। ठीक है, जो एलिमेंट बी में नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, मैंने ए उठाया। ए में क्या है? 1 है, 2 है, 7 है, 9 है। ठीक है, बी मैंने कोई उठाया, उसमें उठाया मैंने 7, 9, 10, 11, ये भी है। अब मुझे ए माइनस बी लिखना है। इसका मतलब क्या है कि जो ए है ना, इसमें से बी के एलिमेंट माइनस कर दो। तो देखो, क्या 1 ए में है, बी में है क्या? नहीं है, तो ये 1 तो आ ही जाएगा इधर, ये तो माइनस करना ही नहीं, क्योंकि मैं माइनस क्या कर रहा हूँ? मैं बी के एलिमेंट माइनस कर रहा हूँ। और बी के एलिमेंट कौन है? अगर तुम इसमें देखोगे तो ये 7 और 9 भी बी में ही है, तो ये दोनों ए में से माइनस हो जाएंगे, और बाकी जो ए के पास बच गया वही क्या हो जाएगा मेरा? ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखो, इसमें बच्चे गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि 1 और 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में ये भी लिख देते हैं कि ये -10 आ गया और -11 आ गया। देखो बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है, मैं कोई माइनस नहीं करवा रहा हूँ तुमसे। ठीक है, ए माइनस बी कुछ माइनस नहीं करवा रहा होता है, ये क्या करा रहता है कि ए में से बी के एलिमेंट हटा दो बस। इसका मतलब क्या करना है? मुझे ए में से क्या करना है? माइनस करना है। कौन से एलिमेंट? जो ए इंटरसेक्शन बी में है, जो कॉमन एरिया है ना, वो वाला माइनस कर दो। पीछे क्या बच जाएगा? ए माइनस बी बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं b माइनस ए करूँ तो b माइनस ए क्या बच गया मेरे पास? देखो, b माइनस ए, इसका मतलब b में से हटाने हैं कौन से एलिमेंट? जो a के भी हैं b में। तो ये 7, 9 ही तो है दोनों के दोनों, तो ये दोनों हटा दूंगा, तो पीछे क्या बच गया? 10 और 11 बच गया। तो b माइनस ए में क्या बचा? 10, 11 बचा। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करी। ऑब्जर्व करने वाली क्या चीज़ है? ऑब्जर्व करने वाली ये चीज़ है कि a माइनस बी और b माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इन जनरल मैं क्या कह सकता हूँ? इन जनरल
ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ये कहीं ए माइनस बी और बी माइनस ए को एक ही समझ बैठो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखो इसी चीज़ का वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बना लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ, तो ये मैंने बना लिया, ये आ गया मेरा ए, ये आ गया मेरा बी। दोनों के कॉमन एलिमेंट कौन थे? ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने ए में से, ये जो ए था मेरा, इसमें से ए इंटरसेक्शन बी तो हटा रहा हूँ, तो पीछे मेरे पास ये बचा, ये जो एरिया बचा, तो ये यही तो है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ए माइनस बी है। कौन सा? ये वाला, ये वाला। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा? सिमिलरली मैं लिखूँगा कि ये क्या है मेरा? ये मेरा बी माइनस ए है, जो ये वाला एरिया है। ठीक है, और ये अंदर वाला है, ये तो मैं बता ही दिया हमने, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो समझ आई बात कि ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा। और इसलिए ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होते इन जनरल। ठीक है, तो ये वाला हो गया, ए माइनस बी और बी माइनस ए हो गया। डिफरेंस ऑफ सेट हो चुका है हमारे सामने। इसके बाद आगे जो आता है मेरे पास, अगला जो ऑपरेशन है, अगले ऑपरेशन का नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या आता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होगा? उसको सबसे पहले तो ए डेल बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, कि ए सिमेट्रिक बी। अब देखो ये होता क्या है, इसमें पता क्या करता है मैं? पहले मैंने क्या किया? ए माइनस बी किया और उसका यूनियन ले लिया किसके साथ? उसका यूनियन ले लिया बी माइनस ए के साथ, बी माइनस ए के साथ यूनियन ले लिया। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए सिमेट्रिक बी क्या होगा? पहले ए माइनस बी किया, उसका यूनियन ले लो बी माइनस ए के साथ। तो अगर मैं ऊपर वाले वेन डायग्राम की बात करूँ तो ये एरिया और ये एरिया, इन दोनों एरिया को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? इन दोनों को कलेक्टिवली मैं बोलूँगा कि ए सिमेट्रिक बी है ये। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बारी करके देख लेते हैं कि ए सिमेट्रिक बी में आएगा क्या। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया? ए उठाया मैंने, वो क्या उठाया? 1 2 3 4 5, चलो ये उठा लिया। बी क्या उठाया? बी उठाया 1 3 5 7 एंड 9। तो ए सिमेट्रिक बी क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए माइनस बी निकालना पड़ेगा और उसका यूनियन लेना पड़ेगा बी माइनस ए के साथ। तो ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। बी के एलिमेंट और कौन कौन से? ये 3 है और 5 है। पीछे क्या बच गया? 1 2 4 बच गया। तो लिख दो 1 2 4। इसका यूनियन ले लो किसके साथ? बी माइनस ए, बी माइनस ए। इसका मतलब बी में से एक एलिमेंट हटा दो। तो कौन है? 3 है जी, 5 है जी, ये हटा दो। 1 भी है, 1 भी हटा दो। तो बचा क्या? 7 और 9 बचा। अच्छा, पिछले में मैंने गलती कर दी थी कि 1 नहीं बचेगा। ये देखो ए माइनस बी में ये 1 भी तो हट ही जाएगा, तो यहाँ से ये हट जाएगा 2 4 और इधर क्या बचा? 1 3 5 गया, तो 7 और 9 बचा, 7 और 9। तो बेसिकली ए सिमेट्रिक बी कितना आ गया? 2 4 7 9। ये मेरा क्या आ गया? ए सिमेट्रिक बी आ गया। ठीक है, ये हो गया ए सिमेट्रिक बी।
तो सिमेट्री की डिफरेंस क्लियर। तो अगर सिमेट्री क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन मेरे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो तारीफ करना, वैसा सही कुछ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश से करते हैं, कुछ लोग ए बार से करते हैं, कुछ लोग ए के ऊपर सी लगा देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। और एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है कि यूनिवर्सल सेट से ना ए को हटा दो तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, कुछ यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैंने कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया। ए में मैंने क्या उठा लिए, सारे इवन नंबर उठा लिए 2 4 6 8 10। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो आएगा u माइनस ए, मतलब u में से सारे के सारे ए के एलिमेंट हटा दो। तो u में क्या है, u में तो 1 से 10 तक सारे नंबर हैं और a में क्या है, इवन नंबर है। तो अगर 1 से 10 में से इवन हटा दूँ तो पीछे क्या बच गया, ऑड बच गया। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट ये बच गया फिर। ठीक है। तो ऐसे हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट पे भैया कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है, आ जाओ हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी वो ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो कह रहा है ए आएगा। देखो कोई भी प्रॉपर्टी है ना सेट की, उसको प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल जो तरीका है ना, सबसे सिंपल तरीका है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम मैंने बना लिया, ये ए है, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये अंदर वाला ए है तो बाहर क्या बच गया, ए कॉम्प्लीमेंट ही बच गया ना। तो बाहर को लिख लिया मैंने ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब बाहर वाला ये वाला एरिया। अब उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर रहा हूँ। अब यू में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया मैंने तो पीछे क्या बच गया, पीछे तो ए ही बच गया ना। तो ये ए आ गया, इसलिए प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, सिंपल प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं। सेकंड में वो कह रहा है कि अगर मैंने ए में यूनियन ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आ गया, ये ए था, ये कॉम्प्लीमेंट था, यूनियन ही ले लिया तो ये सारा ही आ गया। और ये सारा क्या है, सारा तो यूनिवर्सल सेट ही है। तो ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। ठीक है। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि ए यूनियन बी, अब कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका। ठीक है। वो किसके इक्वल आएगा, देखो अब अंदर ले जाऊँ अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को, तो अंदर वाला साइन क्या है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ये साइन चेंज हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा अंदर। सेम अगर इसी का दूसरा पार्ट अगर मैं ऐसे करूँ तो ए इंटरसेक्शन बी है, उसका इंटरसेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन, अंदर वाला बदल गया और ये आ गया। और इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन प्रूफ करना है तो खुद से ट्राई करना वेन डायग्राम, बहुत ही सिंपली वेन डायग्राम से ये दोनों प्रूव हो जाएंगे। ठीक है। ये हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लो। इसका मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस कर दो तो पीछे क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा,
सारा तो माइनस कर दिया। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ ये कह रहा है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, डेफिनेशन के तहत जाएं तो यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करना है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से मैं फाई कर रहा हूँ माइनस, तो क्या माइनस कर रहा हूँ मैं कुछ भी माइनस नहीं कर रहा हूँ, तो बचेगा क्या, पूरा ही सेट बच जाएगा यू का यू। तो ये यूनिवर्सल सेट, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट बच गया मेरा। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑपरेशंस। तो इन्हीं ऑपरेशंस पे इतने ही ऑपरेशंस हैं सेट्स के ऊपर। ये ऑपरेशन वाला टॉपिक भी ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा ही टॉपिक बचा है, वो बचे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हमने, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ सेट्स निकाल लेंगे। उसके ऊपर डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, 2 सेट्स के लिए और 3 सेट्स के लिए। बस एक यही एक छोटा सा पार्ट और बचा हुआ है, बाकी फिर सेट्स ख़त्म हो जाएगा।